26 जनवरी को भारत यौम जमहूरिया मना रहा है। टैंकों की परेड, असलहे की नुमाइश, मार्च पास्ट और धौंस धमकी इस दिन दिल्ली के उफक पर दिखाई देती है। लेकिन इस साल ऐन यौम जमहूरिया पर सिक्किम बॉर्डर से भारतीय सुरमाओं के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। मामूल की झड़प में भारतीय फौज के 2 दर्जन के करीब एहलकार जख्मी हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि यौम जमहूरिया से कबल एक और एतराफ भारतीय आर्मी चीफ मनोज कमर ने भी किया है। उन्होंने तस्लीम किया है कि वो डिप्रेशन और जहनी अजियत में मुब्तला हैं। जब सिपा सालारी जहनी मरीज हो तो कमान में मौजूद एहलकारों का क्या हाल होगा। भारतीय फौज की रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाख भारतीय फौजी जहनी मसाइल का शिकार हैं। दुश्मन पर लफ्जी गोलाबारी तो करते हैं लेकिन अपने ही साथियों को गोलियों से भून डालते हैं। अपने ही साथियों को सिर्फ 2008 से 2020 के दौरान 2000 से ज्यादा फौजी तो अपने ही सिपाहियों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। मोदी सरकार यौम जमहूरिया पर पाकिस्तान और चीन को धमकियां देने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। तकरीर भी तैयार हो चुकी है तो उनका स्पीच राइटर काश इस सिपाही का अलमिया भी बयान कर पाता। मैं तो भारतीय सैनिक हूँ, हम लोग तो वहाँ 24 घंटे बर्फ पड़ती है, वहाँ रहते हैं, अतः हमारी जमीन की सुरक्षा यहाँ नहीं प्रशासन कर पा रही है। बताइए मैं क्या करें। हमारा बच्चा और बीवी जो कि जान से मारने की धमकी मिल रही है। मैं अभी मैं क्या बताऊँ, प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रही है। मेरे को बोलता है सिविल कोर्ट जाइए आप। इस बार भारतीय यौम जमहूरिया की सड़कों पर टैंक नहीं बल्कि बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर चलेंगे। भारतीय राफेल तैयारों के साथ साथ किसानों की पतंग भी फजा में बुलंद होगी। दिल्ली की सरहद पर गुज़श्ता 60 अय्याम यानी मुसलसल 2 माह से भारतीय किसान मोर्चा संभाले हुए हैं। इस एहतजाज में 41 यूनियन से वाबस्ता हजारों किसान हैं जो नरेंद्र मोदी के मुतनाज़िर ज़रई कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। भारतीय पार्लियामान से सुप्रीम कोर्ट तक हर फोरम पर इन किसानों ने अपना मुकदमा पेश किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की रिवायती हठधर्मी उनकी सुनवाई में रुकावट बनी हुई है। मरकजी हुकूमत के साथ इन मुजाहिरीन के मुज़ाकरात के 11 अदवार हो चुके हैं, मगर मजाल है कि दिल्ली सरकार के कान पर जू तक रिंगी हो। इस एहतजाज के दौरान 70 से ज्यादा किसानों की कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन मोदी सरकार उनके मुतालबात पर गौर नहीं कर रही है। एक फाशिस्ट हुकूमत जो कायम ही पुलवामा में 45 फौजियों की लाशों पर हुई हो, जिसने महज एक इलेक्शन जीतने के लिए जाली दहशतगर्द हमला कराया हो, उससे कोई उम्मीद वाबस्ता करना ही फजूल है। लेकिन अब किसानों ने भारत के यौम जमहूरिया पर एक बड़े एहतजाज का फैसला किया है। किसानों के एहतजाज ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। खौफ का शिकार हुकूमत ने हरियाणा पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। दिल्ली जाने के लिए हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत मुतअद्दिद रियासतों से काश्तकारों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। किसानों ने 26 जनवरी को भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर रखा है। अब यकीनन किसान जो है इस वक्त अपने कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान से भी मारूफ सिंगर और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जवाद अहमद साहब ने एक गाना लिखा है जो भारत के अंदर बहुत है और इस वक्त यहाँ पाकिस्तानी क्या महसूस कर रहे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। खुद बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन और मारूफ सिंगर जवाद अहमद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपका एक गाना किसाना बहुत वायरल हो गया है। ये जो किसाना गाना आपने लिखा था, ये भारतीय किसानों के लिए था या पाकिस्तानी किसानों के लिए था? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये लिखा मैंने पाकिस्तानी किसानों के लिए था। मैं रहता पाकिस्तान में हूँ, लेकिन चूंकि मैं दुनिया में जहाँ पर भी जुल्म होगा, जहाँ ऑपरेशन होगी, जहाँ पे राइट्स की बात होगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। तो बाएं बाजू का मैं सियासतदान हूँ, तो उससे पहले भी सारी उम्र यही करता रहा हूँ। यूडी लाहौर से पता था कि यही करनी है, सियासत ही करनी है और आम लोगों के लिए करनी है। तो हुआ ये कि मैंने बनाया, फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म थी, उठ उतानू जट्टा मर्दा क्यों जाएं। मैंने कहा कि जट्टा जो है ना लफ्ज़ सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी किसान के लिए या इंडियन के लिए, तो किसान तो पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है, हर जगह। तो मैंने फिर जट्टा को किसान से किया रिप्लेस, तो मैंने कर दिया उठ उतानू किसाना। अगला था मर्दा क्यों जाएं। मैंने सोचा यार ये थोड़ा सा ना डीमोरलाइजिंग है, तो मैंने उसको कर दिया हुन तू जीना है। तो वो फिर मैंने गाना बना दिया। 5 साल पहले बनाया था ये, लेकिन टाइमिंग मुझे अच्छी अभी लगी तो मैंने कर दिया, तो इंडिया में हिट हो गया। जो इंस्पिरेशन है आपकी वो भी एक इनकलाबी शायर हैं, यानी जिनकी ज़मीन में आपने लिखा है। अच्छा, भारत से तो बड़ा रिस्पांस आ रहा होगा, बड़ा फीडबैक आ रहा होगा। इस वक्त भारतीय किसान क्या सोच रहा है, वो आपके साथ क्या शेयर कर रहे हैं? क्योंकि कल यौम जमहूरिया भी मनाने जा रहे हैं वो, और पहली बार ऐसा होगा कि जब टैंकों की जगह ट्रैक्टर जो हैं वहाँ पर वो परेड करते हुए दिखाई देंगे। तो व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और इस वक्त क्या फील कर रहे हैं वो? अच्छा, सियासत में ना और ये जो राइट्स की मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिविज़म जो होता है, इसमें सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक किसान का ऐसा सिंबल जो कि मूविंग भी हो, अब हल भी है वैसे तो सिंबल, लेकिन हल को क्या करेंगे आप, यहाँ लटका लेंगे। ट्रैक्टर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं अपनी पूरी स्ट्रगल को उसके साथ, ट्रैक्टर मार्च के साथ।
और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान में भी ऐसे आइडियाज़ किसानों को आने चाहिए और उनको ये काम करना चाहिए। ये बेचारे पैदल आते हैं, इनको कुट पड़ती वापस चले जाते हैं। कई दफ़ा हमने देखा है, लाहौर में होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन किसान जो है वो टलेगा नहीं। उन्होंने अपने मुतालबात मनवा के जाने हैं। इतने सारे मुज़ाकरात हो चुके हैं पहले नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उनके साथ, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। और अगर फ़र्ज़ करें ये हो जाता है, अगर ये अपने मुतालबात मनवा लेते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तानी किसान में डेफिनेटली आएगा। और हम तो पहले ही उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी किसानों के साथ। तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ तहरीक शुरू हो अपने राइट्स की, लेजिटिमेट राइट्स। मैं समझता हूँ ये जायज़ मुतालबात है। यहाँ अच्छा, का भी किसान मैं इस तरफ आता हूँ कि दोनों में आप कैसे कंपेयर करते हैं। लेकिन एक नारा जो वहाँ से उठ रहा है जो बड़ा प्रॉमिसिंग है कि पंजाब बनेगा खालिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी वहाँ से उठ रहा है। हम 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम इस हाइब्रिड वॉर के अंदर इस सारे सिनारियो को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी? अच्छा रेहान, देखो यहाँ पे आगे ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल फ़र्क है। मैं तो मुल्कों की सरहदें जो होती हैं किसी भी मुल्क की, अपने समेत, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ जब तक कि वो लोग जो हैं अंदर जो मेजॉरिटी जो है वो कोई मूवमेंट खड़ी कर दे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट या कोई सेशनिस्ट मूवमेंट। तो मैं तो बिल्कुल इसलिए नहीं ये किया कि जी वहाँ पे कोई शोरश बर्पा हो जाए इस वजह से। मेरा बिल्कुल इस तरह का कोई मामला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उनके अगर किसानों को उनके राइट्स मिल जाएँ और वो वहीं रहें तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये जो ये बनेगा वो और वो बनेगा ये, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को फैसला करने देना चाहिए जो वहाँ पे होते हैं। तो दुनिया भर में किसान ऑप्रेस्ड हैं। वो गाना हमने आपसे सुनना है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि किसानों की तरफ से एक मुतालबा आया कि जब हम इतने दिनों से धरना दिए बैठे हैं दिल्ली की सरहद के ऊपर, तो पाकिस्तानियों खामोश क्यों, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो उस वक्त जवाद अहमद ने एक गाना लिखा और वो आवाज़ उठाई। मैंने तो, बिल्कुल तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब आप समझते हैं कि मजीद काम करने की ज़रूरत है हमें ज़मीन में पाकिस्तानी? मैं समझता हूँ कि अगर वो मेरे गाने से उनकी तहरीक जो है उसके अंदर जान पड़ेगी और वो अपने मुतालबात मनवा जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जंगो जदल के बग़ैर तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि मैं इसी तरह का हूँ। मैं तो आखिरकार बॉर्डरलेस वर्ल्ड पे बिलीव करता हूँ। इंटरेस्टिंगली हमने दिखाया है कि भारतीय आर्मी चीफ इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड हैं, ज़हनी तनाव का शिकार है, उनके फ़ौजी ज़हनी तनाव का शिकार हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, नहीं तो अपने साथी को मार देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए आपका किस्साना भी बड़ा, जो गाना है वो बड़ा बेहतर है। एक ठंडी हवा का झोंका होना चाहिए, उनको एंजॉय करना चाहिए। आपके उस गाने के साथ हमने ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जवाद अहमद साहब का गाना किसाना। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी सोनी धरती माता, तू जगदा पालनहार, हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। हवाओं के थपेड़ों से लड़ती, बर्फानी तोदों में धंसती मगर आगे बढ़ने वाली ये शख्सियत हैं अली सदपारा, जिनका मिशन है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहराना। गिलगित बल्तिस्तान देवमालाई किरदारों और कहानियों के बाइस मशहूर है, लेकिन आपके सामने अगर माइनस दर्जा हरारत में बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के केटू सर करने वाली किसी हीरो का तस्करा किया जाए तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गिरते पड़ते और आगे बढ़ने वाली देवमालाई जुनूनी को सारी कौम सलाम पेश करती है। अली सदपारा के हमरा उनका जवा साला बेटा साजिद अली सदपारा भी है। इस मिशन में बाप बेटे के हमरा एक कतालवी कोपैमा भी मौजूद हैं। अली सदपारा इस मुहिम जोई में अपने बेटे को हमरा इसलिए लेकर गए ताकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी का ये फ़न अगली नस्ल को मुंतकिल किया जा सके। मनफी दर्जा हरारत और 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। उनके ग्रुप के एक फ़र्द की तबीयत ख़राब हुई जिसे रेस्क्यू किया गया। आज अली सदपारा, साजिद सदपारा और फिर जॉन स्नूरी दिन भर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र उन्हें वापस बेस कैंप आना पड़ा है। अब ये 3 रुकनी टीम 29 जनवरी को एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की राह पर गामजन होगी। इस मिशन की कामयाबी के बाद साजिद सदपारा सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोपैमा का एजाज़ हासिल कर लेंगे। हमारी दुआ है कि वतन के इन रोशन चेहरों की आंखों का ख्वाब पूरा हो और एक बार फिर अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम रोशन हो।
ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।